यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपका रोमियो 12 के चौथे दिन में स्वागत है। आज हम 9 से 14 आयातों को देखेंगे। दूसरी आयत में आपको याद होगा पौलुस ने बताया था कि मन को नया करने के बारे में। कल हमने देखा उसका पहला पड़ाव, खुद के लिए, दूसरों के लिए अपनी सोच को बदलिए। जो वरदान आपको मिले हैं उनका उपयोग कर दूसरों की सेवा करिए। आज इन आयतों में पौलुस उसी को थोड़ा और ऊपर लेकर जा रहा है। वह बात कर रहा है प्रेम की। उपासना परमेश्वर से प्रेम की अभिव्यक्ति है, सेवा दूसरों से प्रेम की अभिव्यक्ति है, जो परमेश्वर से प्रेम का ही अति प्रवाह है, ओवरफ्लो है। सुनिए पौलुस रोमियो 12 9 से 14 में क्या कहता है। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो, अपने सताने वाले को आशीष दो, श्राप न दो। इन आयतों में बाइबल की कुछ सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण आज्ञाएं हैं। यह आयतें हमें वास्तविक प्रेम को जीने की प्रतीति देते हैं। वास्तविक प्रेम दिखता कैसे है? प्रेम परमेश्वर और दूसरों के बारे में सोचने का नया तरीका है। इसमें सिर्फ अन्य विश्वासियों की सेवा नहीं, पर वो लोग भी शामिल हैं जो आपसे शत्रुता रखते हैं, आपके बैरी हैं, आपको सताते हैं। यह आयतें दूसरों के साथ हमारे रिश्ते कैसे होने चाहिए उसकी रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। हमारे सभी रिश्ते महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यीशु ने हमें सिखाया है कि अन्य विश्वासियों के साथ हमारे रिश्ते बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे आसपास की दुनिया यीशु को हमारे एक दूसरे के प्यार के माध्यम से देखेगी। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो दुनिया में सुसमाचार प्रचार करने के लिए आतुर है, पर दूसरे विश्वासियों के साथ उनकी बनती ही नहीं। और अगर ऐसा है तो आप दूसरों को उस मुख्य तरीके से वंचित कर रहे हो जिससे लोग यीशु को देखेंगे और उसे जानेंगे। पौलुस ने अभी बात की थी आत्मिक वरदान की, और अब इन आयतों में वह बात कर रहा है आत्मिक रवैये की। रवैया बहुत जरूरी है। आप आत्मिक वरदानों का इस्तेमाल बिना आत्मिक रवैये के भी कर सकते हो। आत्मिक वरदान अच्छे हैं, वे हमें अच्छे लगते हैं और बेहतर तरह से सेवा करने में मदद करते हैं, परंतु वरदान से ज्यादा जरूरी है आपका चरित्र। आपका चरित्र। स्वर्ग के राज्य में वरदान की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि वे तो वैसे भी पवित्र आत्मा के ही दिए हुए हैं ना, उसमें आपकी कोई बढ़ाई नहीं है। पर जब आप परमेश्वर के सामने खड़े होते हो तो देखा जाएगा आपका चरित्र। क्या आपका चरित्र यीशु मसीह जैसा हुआ कि नहीं हुआ? और यीशु मसीह का चरित्र है प्रेम। वरदान अच्छे हैं पर प्रेम उससे बढ़कर है। सबसे पहले पौलुस कहता है कि प्रेम निष्कपट हो। निष्कपट मतलब निश्चल हो, उसमें कोई छिपा हुआ उद्देश्य ना हो, यह वास्तविक प्रेम हो। वास्तविक प्रेम कोई भावना नहीं है, इमोशन नहीं है, वे एक निर्णय है। निर्णय है हमेशा दूसरों के बारे में सबसे अधिक भला सोचना, जो उसका सबसे भला है वो सोचना, यह है प्रेम। सबसे भला चाहना, यह है प्रेम। अब देखिए, केवल वचन के सुनने वाले मत बनिए, पर वचन के करने वाले बनिए। अगर आप केवल वचन पढ़ते हैं या सुनते हैं पर उसको अपने जीवन में लागू नहीं करते तो आप परमेश्वर के वचन की अवमानना कर रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि हमारा प्रेम निष्कपट हो, तो आगे हम प्रेम की अलग अलग अभिव्यक्तियों को देखेंगे और खुद को जांचेंगे खुद को कि हम जो सुन रहे हैं वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और अगर नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, पर जांचना पहले जरूरी है। इसके लिए खेल खेलते हैं, गेम खेलते हैं। गेम ये है, आपने ट्रैफिक लाइट देखा है? ट्रैफिक लाइट, उसमें लाइट होती है ना, रेड ऑरेंज ग्रीन। रेड को बोलते हैं लाल, ऑरेंज हो गया नारंगी और ग्रीन हो गया हरा। ये 3 लाइट होती हैं। तो अगर आप किसी भी क्षेत्र में जो भी चीज पौलुस आगे बोल रहा है, ये हम आज भी करेंगे, कल भी करेंगे, तो जिस चीज में भी हम आगे बढ़ रहे हैं, बेहतर बन रहे हैं, परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट कभी नहीं होंगे, ठीक है, पर अगर आप बढ़ रहे हैं तो लाइट क्या है? हरी लाइट है, ग्रीन लाइट। आगे बढ़ रहे हैं, है ना? जैसे रास्ते में ग्रीन लाइट होती है, सबको आगे बढ़ते हैं। अगर आप नहीं बढ़ रहे, नहीं कर रहे आप,
अगर आपके अंदर एक प्रतिरोध है आपके अंदर, है ना, तो हो गई रेड लाइट, लाल लाइट, आप नहीं कर रहे, आप जानते ये करना चाहिए पर कर नहीं रहे हैं, और आज के बाद जान जाएंगे नहीं जानते थे तो। और नारंगी, नारंगी ऑरेंज, उसका मतलब है कैसे बोलूं, इसके बारे में आपने सोचा नहीं कभी ज्यादा, ठीक है, आपने कभी ज्यादा पहले सोचा नहीं इस बारे में, आपने ठीक है वो पता था पर इसके बारे में सोचा नहीं कभी भी आप। ये हो गया ऑरेंज लाइट। तो देखिए पौलुस ने लिखा है बुराई से घृणा करो और भलाई में लगे रहो। इस क्षेत्र में आप कैसा कर रहे हैं? क्या लाल लाइट है, या इसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं, मतलब ऑरेंज लाइट, नारंगी लाइट, या मैं बुराई से घृणा करता हूं और हमेशा भलाई में लगे रहने की कोशिश करता हूं, मैं इसमें बेहतर हो रहा हूं, तो हरी लाइट। समझ गए ना? तो ये ऐसे सब सारे करेंगे। तो पौलुस ने कहा प्रेम निष्कपट हो, और ठीक उसके बाद कहा कि बुराई से घृणा करो। जितना अधिक मैं परमेश्वर से प्रेम करूंगा उतना अधिक मैं पाप से घृणा करूंगा। यह बात उस बुराई की हो रही है जो हमारे भीतर में है, बाहर नहीं, हमारे भीतर की बुराई। मैं अपने अंदर की बुराई से कितनी घृणा करता हूं, यह इस बात का संकेत है कि मैं परमेश्वर से कितना प्रेम करता हूं। तो बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। फिर उसके बाद भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। इसमें आप कैसा कर रहे हो? क्या यह लाल है या नारंगी या हरा? क्या मैं अपने विश्वासी भाई बहन से स्नेह रखता हूं, उनका आदर करता हूं? यहां लिखा है परस्पर आदर करने में दूसरे से बढ़ चलो। अब मैं आपको बताऊं, यहां मैं थोड़ा सा संघर्ष करता हूं। मैं दूसरों का आदर करना चाहता तो हूं, पर तब तक जब तक कि वो मेरा आदर कर रहा है, और बस उतना ही जितना कि वो कर रहा है। यहां जो लिखा है उसका मतलब यह है कि अगर आप मेरा आदर करते हो तो मैं आपका आदर उससे बढ़कर करूंगा, और फिर उससे बढ़कर आप मेरा आदर करोगे। इसका मतलब यह भी है कि अगर सामने वाला मेरा आदर नहीं भी कर रहा है फिर भी मैं उसका आदर करता रहूं। इसमें मैं खुद को थोड़ा सा संघर्ष करता हुआ पाता हूं। फिर भी मैं अपने आप को हरा, नारंगी ठीक रहेगा, सोचा नहीं था आज से इसके बारे में, आज से ही हरा हो जाना चाहिए। तो आपका क्या रहेगा? कमेंट्स में लिखकर मेरे को बताइए। आगे लिखा है प्रयत्न करने में आलसी ना रहो, आत्मिक उन्माद में भले बने रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। ये वाला क्या है? कैसे मैं अपनी आत्मिक आग को हमेशा जलता हुआ रख सकता हूं? उन्माद मतलब जो धधकता है आग की तरह, ठीक है। तो आत्मिक आग को मैं कैसे हमेशा जलता हुआ रख सकता हूं? क्या करूं? जब ऐसा लगे कि ईंधन, गैस खत्म हो रहा है तो क्या करूंगा? तो आग तो कैसे जलेगी? इस समय मेरा प्रभु से उतना गहरा संबंध नहीं लग रहा कि मैं आत्मिक उन्माद में रहूं। इसका उत्तर आखिरी वाक्यांश में है। आप किसकी सेवा कर रहे हैं? आत्मिक उन्माद प्रभु की सेवा करने से आता है। जब आपको लगे कि आत्मिक उन्माद कम हो रहा है, आग बुझ रही है, आत्मिक आलस आ रहा है, बाइबल पढ़ने का मन नहीं कर रहा, प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा, ईंधन जो है वो खत्म हो रहा है, इसका मतलब तो उसके पास जाओ, पेट्रोल पंप जाओ जहां ईंधन मिलता है। आप कहां जाते हो? आपका आत्मिक ईंधन कहां मिलता है? प्रभु के पास। उसकी सेवा करो, उसकी उपासना करो। सवाल यह है आप किसकी सेवा कर रहे हो? अगर आप परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे तो खुद की कर रहे हो। उसके बाद 5वां वाक्यांश, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। इसमें कौन सी लाइट है, लाल, नारंगी या हरी? सोचिए। यह आयात प्रशंसा, धीरज और प्रार्थना के बारे में है। आनंदित रहो, प्रशंसा करते रहो, क्लेश में स्थिर रहो मतलब धीरज रखो, और फिर है कि परमेश्वर की प्रार्थना करते रहो। अब देखिए, आप या तो आप आनंदित रहोगे या फिर दुखी रहोगे। क्या जो आशा परमेश्वर ने मुझे दी है, मेरे जीवन में जो आशा दी है अनंत जीवन की, क्या मेरी नजर उस तरफ है? क्या उस आशा के लिए मैं परमेश्वर की प्रशंसा कर पा रहा हूं, या फिर मैं अभी की परिस्थिति को लेकर उसी को देख देख कर परेशान हो रहा हूं? देखिए, क्लेश वो तो होगा, परेशानियां होंगी, पर उसकी तरफ मेरा रवैया क्या होगा? अगर मैं भविष्य की आशा पर विश्वास करता हूं तो मेरे को इस बात का प्रकाशन है कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है और परमेश्वर की प्रतिज्ञा सच है, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा? आनंदित रहूंगा।
इसका मतलब यह नहीं है कि मैं भविष्य के बारे में सोचकर मस्त रहूंगा और अभी की जो परिस्थिति है, जो हो रहा है होने दो। नहीं, मैं क्या करूंगा, उसमें धीरज रखूंगा, विचलित ना होकर विश्वास में स्थिर रहूंगा, प्रार्थना करूंगा। मतलब मैं इस बात को लेकर निश्चिंत रहूंगा कि मेरा भविष्य ही नहीं, वर्तमान भी परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है। देखिए, सारी नई ईश्वरीय सोच है, ईश्वरीय रवैये हैं जो इस संसार की रीति से अलग हैं। और फिर पौलुस कहता है, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक है उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। इसमें जो मुख्य शब्द है वह है पहुनाई। मेरे को डिक्शनरी देखनी पड़ी थी, पहुनाई का मतलब क्या होता है। पहुनाई का मतलब होता है अतिथि सत्कार। दूसरे अनुवाद में अतिथि सत्कार लिखा हुआ है कि दूसरों को करो, मेहमान नवाजी। और पौलुस इसे खास तौर से पवित्र लोगों की आवश्यकताओं से जोड़कर बोल रहा है। उन दिनों मेहमान नवाजी बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करता था। उन दिनों दूर दूर तक कोई रहने का स्थान नहीं होता था और विश्वास फैल रहा था। लोग जो विश्वासी थे वो जाते थे दूसरी जगह सुसमाचार सुनाने के लिए, और चोर डाकू का भय आज से बहुत अधिक हुआ करता था। सब जगह जंगल या फिर बियावन, है ना। तो जो लोग यात्रा कर रहे हैं उनके लिए रात को सर छुपाने की जगह, खाना, उनके जीवन मृत्यु का अंतर होता था उनके लिए। और यात्री स्थानीय लोगों की उदारता, जो स्थानीय विश्वासी हुआ करते, स्थानीय जो मंडली होती थी उसकी उदारता के ऊपर निर्भर होते थे। तो ऐसे में पौलुस पवित्र लोगों की यानी अन्य विश्वासियों की आवश्यकता को पूरा करने की, उनकी सहायता करने की बात कर रहा है। आज वैसी स्थिति तो शायद नहीं है, जरूरी है अतिथि सत्कार करना, पर मैं इसको थोड़ा अलग तरह से भी देखना चाहूंगा। आप खुद से सवाल पूछ सकते हैं कि कौन है जो जंगल में या फिर रेगिस्तान में है, जिसकी जरूरत है, आवश्यकता है, और उसके लिए वो जीवन मरण का प्रश्न है। मेहमान नवाजी में लगे रहो। देखो कैसे आप उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता कर सकते हो। इसमें आप कैसे हो? क्या आप कलीसिया में दूसरे विश्वासियों की जरूरतों को देखकर मुंह फेर लेते हो तो ये लाल लाइट है, या कभी आपने कभी इसके बारे में सोचा नहीं तो नारंगी लाइट है, हरा कर लीजिए, या इसमें बढ़ रहे हो आगे, हरी लाइट। खुद को जांचिए। आज पवित्र आत्मा आपके अंदर झांक कर आपको आईना दिखाना चाहता है। और फिर आखिरी वाक्यांश 14 आयत में, अपने सताने वालों को आशीष दो। सबसे मुश्किल है, आशीष दो, श्राप ना दो। अब यह बहुत ही कठिन, बहुत ही मुश्किल है। यीशु मसीह के विश्वासियों को सतावट का सामना करना ही पड़ता है, कहीं पर कम तो कहीं पर ज्यादा, कभी कम तो कभी ज्यादा। आप अपने सगे संबंधियों से यीशु के परमेश्वर का प्रेम बांटोगे, वह आपका मजाक बनाएंगे, यह भी तो सतावट है। आप यीशु विश्वासी हो और इसलिए आप अपनी काम की जगह पर भ्रष्टाचार नहीं करोगे, और इसलिए लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, आपको तंग करेंगे, यह भी सतावट है। कहीं कहीं तो यीशु के बारे में बोलना तो छोड़िए, हम तो बहुत अच्छे हैं। अगर आपके पास बाइबल मिल जाए ना, बाइबल दिख जाए आपको जेल में डाल देंगे या फिर मार डालेंगे। हमारे देश में कई जगह पे आप देखेंगे चर्च में तोड़ फोड़ होती है। मैं नाम तो लेना नहीं चाहूंगा कि कौन करते हैं। लोगों की पिटाई कर लेते हैं, सुसमाचार प्रचारकों को झूठे केस में फंसाने की कोशिश, ये सब घटनाएं आमतौर पर होती हैं। अब या तो आप अपने विश्वास के साथ समझौता कर लो, उनके जैसे बन जाओ, या फिर जो आपको सता रहा है उसे नुकसान पहुंचाओ आप भी, और नुकसान नहीं पहुंचा सकते तो कम से कम शाप दो उनको। नहीं, बाइबल कहती है कि अपने सताने वाले को आशीष दो। और यह सोच संसार की सोच से कितनी विपरीत है, कितनी उल्टी है। संसार सिखाता है ईंट का जवाब पत्थर से दो, पर आप इसमें कैसा कर रहे हो, लाल, नारंगी या फिर हरा। और मैं जानता हूं कि पौलुस जो बात कर रहा है यह सब बहुत ही कठिन है। हम सब इसको लेकर संघर्ष करते हैं, मैं तो करता हूं। हम वहां तक पहुंचे तो कैसे पहुंचे, कितना असंभव लगता है। क्या कोशिश कर कोई फायदा है? आप वहां तक शायद नहीं पहुंच पाएंगे, मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, पर परमेश्वर ने यहां तस्वीर दी है, क्योंकि वह जानता है कि हमारे बल से नहीं पर उसकी आत्मा के द्वारा हम वहां पहुंच सकते हैं। वह हमें पहुंचा सकता है, क्योंकि जिस तरह के रवैये की तस्वीर हमें दिख रही है यही यीशु मसीह का रवैया है, यीशु मसीह है। और परमेश्वर चाहता है कि हम अधिक से अधिक उसके पुत्र के समान बन जाएं, और यह केवल उसके ही सामर्थ्य से हो सकता है। तो अभी उस सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज
जो प्रेम के बारे में हमने वचन पढ़ा, इस तरह का प्रेम करने के लिए मैं अकेला नहीं हूं। यह प्रेम तू हमारे माध्यम से तू करना चाहता है। और जब हम इन आयतों को पढ़ रहे हैं, हमारी प्रतिक्रिया यह नहीं है कि हम प्रेम करने की और अधिक कोशिश करें, पर उसकी शुरुआत ही है यह बोलकर करना चाहेंगे कि यीशु, हम खुद के बल से नहीं कर सकते, हमें तेरा बहता हुआ प्रेम चाहिए हमारे अंदर, और उसका भाव इतना हो कि वो बहकर दूसरे लोगों तक पहुंचे। प्यार करने का यह बिल्कुल नया तरीका, व्यवहार करने का यह बिल्कुल नया तरीका है, पर यह वही तरीका है जिससे तूने मुझे प्यार किया है, जो तूने मेरे हृदय में किया है, मैं वह दूसरों तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं तेरा प्रतिनिधि बनना चाहता हूं। मुझे ताकत दे प्यार कैसे प्यार के छोटे छोटे विकल्पों को चुनने के लिए, चाहे वो मेरे चर्च में हो या फिर मेरे परिवार में हो, जहां मैं काम करता हूं वहां पे हो, कहीं पर भी प्यार करने में, प्रेम करने में मेरी मदद कर। यीशु तेरे नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। कल हम इसी चर्चा को जारी रखेंगे, रोमियो 12 का समापन करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।